नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना सतगुरु कबीर साहब का बंग प्रदेश का यात्रा। बंग प्रदेश में किस तरह भैरवी ने साहब पर आक्रमण किया, उसके बाद राजा राय सिंह को सतगुरु ने दीक्षा दिया और ढाका के नवाब को किस तरह प्रेत से सतगुरु उद्धार किया। अब आइए आगे सुनते हैं। बंग प्रदेश में ही यवनों द्वारा त्रासित हिंदुओं का उद्धार सतगुरु किए। हिंदुओं के ऊपर यवनों ने किस तरह अत्याचार किया, उस अत्याचार से किस तरह सतगुरु कबीर साहब सबको बचाए, क्या क्या हुआ। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सभी संत प्रेमियों को, श्रोता बंधुओं को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। संत मंडली बंग प्रदेश में ही थी कि निकट के ग्रामों के लोग गुरुदेव का आगमन सुनकर आए और उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए। उन लोगों से गुरुदेव ने कुशल क्षेम पूछा। दर्शनार्थियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को कुशल क्षेम कहाँ है? मलेच्छ लोग आए दिनों हम लोगों को परेशान किया करते हैं। हमारे गांव के सहित यहाँ 50 गांवों के देव मंदिर तोड़ दिए गए हैं। उन स्थानों पर मलेच्छों ने मस्जिदें, मकबरे बनवा दिए हैं। हम लोगों को वे पूजा पाठ, शंख ध्वनि आदि नहीं करने देते। हमारी बहु बेटियों को दिन दहाड़े उठा ले जाते हैं। हम लोगों के सामने ही उनको अपमानित करते हैं और भय के कारण हम लोग उनसे बोल नहीं सकते। हजारों हिंदू भाइयों को मुसलमान बनना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि मलेच्छ लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए विवश कर देते हैं। जब हम लोग मुसलमान नहीं बनते हैं तो वे हम लोगों को निर्धन कर देते हैं एवं हम लोगों की भूमि को छीन लेते हैं। हम लोगों को काफर कहकर तिरस्कृत करते हैं। आए दिन हम लोग नित गला कटाते हैं। पूर्वी बंगाल से हिंदू धर्म का लोप होता जा रहा है। हम लोगों के घर प्रतिदिन उजाड़ दिए जाते हैं। बनाया हुआ भोजन हम लोगों को खाने को नहीं मिलता। यहाँ का यही कुशल क्षेम है जो हम लोगों ने अभी आपके समक्ष निवेदन किया है। ग्रामवासियों की दुख से परिपूर्ण कहानी को सुनकर सतगुरु के नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली, जिससे एक गहरा समुद्र बन गया। सतगुरु का मन व्यग्र हो उठा, शरीर रोमांचित हो गया। साहब की इस अद्भुतपूर्ण दशा को देखकर संत मंडली घबरा गई और श्री रविदास जी ने कहा, प्रभु, दीन दुखियों का दुख बिना आपके दूर नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में कुछ दिन और रुकें। उक्त बुराइयों को बिना दूर किए आगे बढ़ना उचित नहीं है। साहब ने श्री रविदास जी की बात स्वीकार कर ली और प्रत्येक गांव में जाकर मुसलमानों एवं हिंदुओं को उपदेश सुनाने लगे। जिस गांव में संत मंडली जाती थी उस गांव की दशा को देखकर संत मंडली रो पड़ती थी तथा चंदा लगाकर उन लोगों के घर को छवा देती थी। हिंदुओं के घर के छप्पर पीट दिए गए थे और कहीं कहीं उनके घर फूंक दिए गए थे। उनके शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं थे। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। लोग पेट पर कपड़े बांधकर सो जाते थे। इस प्रकार मुसलमानों के अत्याचारों को देखकर संत लोग विह्वल हो जाते थे। मुसलमानों को जब यह ज्ञात हुआ कि कबीर साहब आकर हिंदुओं की सहायता कर रहे हैं
तो कुछ मौलवियों ने आकर साहब से कहा कि आप अपनी संत मंडली के साथ यहाँ से अर्थात बंग सीमा से पार चले जाइए, अन्यथा आपका अहित होगा। मौलवियों की उक्त बात को सुनकर साहब ने कहा, मेरा अहित नहीं होगा, अहित तो तुम लोगों का होगा। मैं कोई पाप नहीं करता, तुम लोग प्रतिदिन पाप करते हो, इसलिए तुम लोगों की ही नरक होगा। और जो तुम लोग कहते हो कि आप बंग सीमा से पार चले जाइए, तो क्या यह पृथ्वी तुम्हारी ही है, मेरी नहीं है? मैं भी तो इसी पर अवतीर्ण हुआ हूँ, मेरा भी तो इस पर रहने का अधिकार होता है, इसलिए मैं तुम लोगों के कहने से बाहर नहीं जा सकता। जब मेरी इच्छा होगी तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। तुम लोगों को जो करना हो सो करो। इस पर इसका ध्यान रखना कि तुम लोग वृद्ध हो चुके हो, परंतु तुम्हारे कर्म अभी नवयुवक है। क्या वहाँ भी यही कहोगे जो आज दिन दुखियों को सता रहे हो? क्या अल्लाह पाक तुम लोगों के इस अपराध को क्षमा कर देगा? अपने किए हुए को ध्यान से देखो। सतगुरु की निर्भीक वाणी को सुनकर मौलवियों के होश ठिकाने लग गए और निराश होकर अपने अपने घर चले गए। इधर गुरुदेव ने श्री रविदास जी के साथ कुछ संतों को ढाका भेजा और कहा कि नवाब से आप लोग जाकर कह दें कि कबीर साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सतगुरु की आज्ञा पाते ही संत लोग वहां गए और उन लोगों ने नवाब से कबीर साहब का फरमान सुना दिया। साहब का आदेश सुनकर नवाब वहां से चल पड़ा और आकर साहब का दर्शन किया। इसके बाद नवाब ने साहब से कहा, प्रभु आपका क्या हुक्म है? प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारे राज्य में इन हिंदुओं की क्या दशा हो रही है। देखो ये अभागे जीते हुए भी नरक भोग रहे हैं। इनका घर एवं शरीर देखो, कितनी दयनीय दशा में पड़े हुए हैं। क्या यही तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो या कर रहे हो? क्या यही प्रभु का भजन है? इस प्रकार कबीर साहब की गंभीर ध्वनि को सुनकर नवाब कांपने लगा और बोला, प्रभु मैं अकेला क्या करूं, कहां कहां देखभाल करूं? ये मेरे कर्मचारियों की अनभिज्ञता है, जो प्रमाद बस या सांप्रदायिक भावना से विमोहित होकर इन दीन दुखियों की अपेक्षा किए हुए हैं। मैं इसका प्रबंध अभी कर देता हूँ। मेरी जानकारी में कोई दुखी नहीं रहेगा। जो हुआ सो हुआ, अब इसको पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। नवाब ने उन सभी गांवों, घरों तथा देव मंदिरों का फिर से नवनिर्माण करा दिया जिसको मुसलमानों ने उजाड़ दिए थे। नवाब ने हिंदुओं से क्षमा मांगी और इस प्रकार की घोषणा कर दी, यदि आज से कोई इन हिंदू भाइयों को कष्ट देगा तो वह व्यक्ति प्राण दंड का भागी होगा, और जो हिंदू भाई हिंदू से मुसलमान हो गए हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। वे चाहे तो पुनः अपना प्रिय धर्म हिंदू अपना सकते हैं, क्योंकि अपना धर्म सभी को प्यारा होता है। इस प्रकार नवाब की बात को सुनकर बहुत से नवदीक्षित मुसलमानों ने पुनः हिंदू होकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिए। उधर नवाब ने सभी पुराने पदाधिकारी को पदच्युत कर दिया और उनके स्थान पर हिंदू एवं मुसलमानों को समान संख्या में रख दिया, जिससे ठीक ठीक सूचना मिल सके। इस प्रकार अनेक नियम तुरंत लागू हो गए और सभी लोग शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई किसी को सताने वाला नहीं रह गया। वैसे तो यदा कदा सर्वत्र घटनाएं होती रहती है।
सतगुरु कबीर उन सभी क्षेत्र में गए जहाँ जहाँ त्रासित लोग निवास करते थे। उन लोगों के लिए प्रशासक की ओर से सारा प्रबंध कराकर सतगुरु कबीर बंग प्रदेश से प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो गए और सतगुरु ने संत मंडली को वहां से प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया। अतः आदेश पाते ही संत मंडली आगे की ओर बढ़ी, जहां मार्ग में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उसी जंगल में जब संत मंडली पहुंची तो संतों को एक समूह मिला जो भाला बल्लम से सुसज्जित था। उसमें सभी दाढ़ी वाले भाई थे जो संत मंडली को समाप्त कर देने के लिए उक्त जंगल में मार्गावरोध करके खड़े थे। संतों को समाप्त करने का कारण यह था कि गुरुदेव ने उस क्षेत्र के हिंदुओं की सहायता की थी और प्रशासक की ओर से पुनः उनके आवासों को बनवा दिया था एवं अतिताइयों का रहस्योद्घाटन करवा दिया था, जिससे रुष्ट होकर अतिताई लोग साहब को नष्ट करने के लिए उद्धत हो गए थे। संत मंडली ने ज्यों ही वन में प्रवेश किया तो ही दस्यों लोग उन पर टूट पड़े। अपनी ओर उन अतिताइयों को आते देखकर संत मंडली किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उन लोगों के सन्निकट आ जाने पर गुरुदेव ने अपना हाथ उठाया और कहा, वहीं खड़े हो जाओ। साहब के इतना कहते ही सभी दाढ़ी वाले अतिताई स्तंभित हो गए, मानो उनके पैरों को किसी ने बांध दिया हो। जो जैसे हाथ उठाए हुए था वह वैसे ही हाथ किए चितवत खड़ा रहा। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, कहो तुम लोगों की शक्ति कहाँ गई? भला यह क्या करना चाहते हो? संतों को मारकर तुम लोग क्या पाओगे? संत तो कभी किसी को दुख नहीं देते, वे तो सदा राम का गुणानुवाद करते हैं। तुम लोग उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों करने जा रहे हो? गुरुदेव की बात को सुनकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। जिसका मुख बंद था वह खुल नहीं पा रहा था और जिसका मुख खुला था वह बंद नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जो जिस दशा में था वह उसी दशा में खड़ा था। संत उन लोगों की इस विचित्र दशा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। सभी लोग साहब की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। श्री रविदास जी महाराज एवं श्री सेन जी महाराज क्रवध होकर खड़े हो गए और साहब से बोले, प्रभु इन अज्ञानियों को अब क्षमा प्रदान कर दीजिए। ये लोग अपने किए हुए का फल पा गए। उन दोनों महापुरुषों की बात को सुनकर सतगुरुदेव ने कहा, क्षमा तो श्री हरि कर ही देंगे, परंतु ये पामर क्षमा के पात्र नहीं है। ये लोग केवल इस्लाम के नाम पर अत्याचार ही करते हैं। दुनिया में इतना अत्याचार अन्य धर्मों में कहीं नहीं मिलेगा जितना अत्याचार इस्लाम धर्म में है, जो इस्लाम के विरुद्ध है। इसके बाद साहब ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग प्रेम से एक बार श्री हरि का राम नाम कहो, तब श्री हरि तुम लोगों को इससे मुक्त कर देंगे और तभी तुम लोग इस घोर संकट से पार हो सकोगे। साहब का आदेश पाते ही उन लोगों ने भयभीत होकर जैसे ही मन में श्री हरि का स्मरण कर ध्यान किया और केवल र के कहते मात्र ही सभी लोग सचेत हो गए और गुरुदेव के पावन चरणों पर घुटना टेक कर रोने लगे। अपने किए हुए पर स्वयं घृणा करने लगे। उधर वे करामाती मौलवी एवं इस्लामी कट्टरपंथी ज्यों के त्यों पहले की दशा में ही पड़े रहे। उनकी उक्त दशा देखकर श्री रविदास जी ने कहा, ये राम नाम के शत्रु हैं, इसलिए मुख खोल कर खड़े हैं। जब तक ये श्री राम नाम का चिंतन नहीं करेंगे तब तक इनकी यही दशा रहेगी।
उक्त मौलवी एवं इस्लामी सिद्धों ने बार बार अल्लाह ताला का स्मरण किया, परंतु कुछ सुधार न देखकर उन लोगों ने श्री राम नाम का जप एवं चिंतन किया, जिसके फलस्वरूप वे सब सचेत हो गए और साहब के पावन चरण कमलों पर सिर झुका दिए। तदंतर अपने किए हुए अपराध पर साहब से क्षमा याचना करने लगे। सतगुरु ने सार्वजनिक रूप से उन्हें क्षमा प्रदान कर दिए। तत्पश्चात वे सभी श्री राम मंत्र के उपासक हो गए और गुरुदेव से विदा लेकर अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। आप अभी सुना बंग प्रदेश में किस तरह अत्याचारियों को सतगुरु कबीर ने दीक्षा दिया और त्रासित लोगों को किस तरह सतगुरु ने निवास, कपड़ा सब नवाब से दिलवाए। फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।